audible? So, good evening, everyone. Welcome to the Gen AI class. In this class, we'll learn about AI tools like ChatGPT and Gemini, which will indeed help us in graphic designing also. इस क्लास को कराने के लिए मुस्कान दीदी हमारे होस्ट रहेंगे, जिन्होंने पिछले 2 वीक की 2 क्लासेस ज्वाइन करी है। उन्हें पता है कि मुस्कान दीदी एक ग्राफिक डिजाइनर और एक वीडियो एडिटर हैं। सो अगर आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लास इंटरैक्टिव रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर दें। क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना हो इसलिए आप लोगों को माइक की परमिशन नहीं दी जाएगी। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। नाउ मुस्कान दीदी विल कंटिन्यू। वेलकम मुस्कान दीदी। Thank you. Thank you so much, Sakshi. ओम शांति सबको। शांति। अच्छा, तो आज हमारी क्लास है जेन एआई। जेन एआई बेसिकली जनरेशन, एआई की जनरेशन चल रही है ना, जैसे जेन जी चल रही है ऐसे। तो उसमें कोई भी चीज हम एआई से कैसे कर सकते हैं, एआई का क्या मतलब कैसे बना सकते हैं, और दो चीजें को लेकर के आज की हमारी क्लास रहेगी स्पेसिफिक। चैट जीटीपी और जेमिनी। जेमिनी का आपको पेड वर्जन लेना होगा। जेमिनी का पेड वर्जन, एक मिनट रुकना, मैं इसको हाइड कर दूं चीजों को। जेमिनी के लिए कुछ नहीं है। आप जियो का अगर आपके पास नंबर है, आपने 5G का रिचार्ज किया हुआ है, तो अपने माई जियो ऐप में जाके अपना जेमिनी एक्टिवेट कर सकते हो वहां से। तो 350 का आई थिंक होता है। अगर जियो का नंबर नहीं है तो फिर शायद 2K मंथली पड़ता है इसका। 18 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा अगर जियो का नंबर है। ठीक है, तो पेड वर्जन लोगे तो ही इसका फायदा है। फ्री वर्जन में तो कुछ इतना खास बनाता नहीं है ये। ये क्या है, मतलब ये दोनों क्या चीजें हैं? तो चैट कर सकते हो आप, इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। नॉर्मल लैंग्वेज भी समझ जाते हैं। जैसे आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी पड़ती, आप इससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हो। प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है? तो एआई जो लैंग्वेज है, मतलब एआई को आप जब बोलते हो, जैसे मान लो आपको इमेज चाहिए। अभी मान लो कैनवा पे ही अगर हम चलते हैं, कैनवा में भी एआई होता है ना। तो इसका जो एआई सेक्शन है, या इधर जाते हैं, तो यहाँ मुझे ना इमेज चाहिए। तो मैं इमेज के बारे में जो इसको बताऊंगी, उस लैंग्वेज को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो हिंदी में मैं आपको कुछ बता रही हूँ, हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जो मिलजुल के वो बात आप समझ पा रहे हो कि अच्छा वो ऐसा बोल रही है। तो ऐसे ही एआई जिस भाषा को समझता है उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, स्काई, या मुझे जो भी डिटेल में लिखूं कि बर्ड्स, मैं तो बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर एक कोई इमेज चाहिए तो उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा डिटेलिंग में, उसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं वो प्रॉम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है क्या प्रॉम्प्टिंग डालो इसमें, पर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। मुझे कुछ बनवानी है इमेज, लेकिन मेरे माइंड में है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको प्रॉम्प्ट कैसे दूं, क्योंकि इसे इस तरह की भाषा समझ आती है, मिनिमल, इमोशनल, यूट्यूब थंबनेल, वीडियो क्लिप, इस तरह की भाषा उसको समझ में आएगी। ठीक है,
अब चैट चैट जीपीटी जो है, इसको आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि मुझे ना एक इमेज चाहिए जिसमें सुंदर सा स्काई हो और वाइट बर्ड्स हो और डिवाइन सा बैकग्राउंड हो, वगैरह वगैरह, जो भी मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है जिस भी चीज के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, ट्विशा बहन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला और मैंने इसको कहा कि इसका प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, ये मैंने चैट जीटीपी को बोला। अभी मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा उसका पूरा अच्छे से, डिटेलिंग में। रेशियो भी इसने बता दिया है। ये अगर आपका रेशियो ये वाला ना हो, ये रेशियो होता है लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना, ये वाला रेशियो, लेकिन हमें मोबाइल वाला रेशियो चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट चाहिए, तो हम खुद से भी लिख सकते हैं इसको कॉपी करके। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हम जेमिनी में जाएंगे। एक मिनट, ये स्क्रीन नीचे आ गई। जेमिनी में जाएंगे और यहाँ पे न्यू चैट ले लेते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आप रेशियो वगैरह यहाँ पे देख लो, ठीक है कि नहीं, चेंज करना है चेंज कर सकते हो। और सबमिट करेंगे तो हमें इमेज दे देगा। ये इमेज आपको चैट जीटीपी भी दे सकता है, ये भी दे सकता है आपको इमेजेस, और जेमिनी भी दे सकता है। ठीक है। अब इसकी जो, ये एक बारे में शायद 4 या 5 इमेजेस ही निकाल के दे सकता है, उसके बाद ये बोलता है कि आप इसको अपग्रेड करो। और इसको तो मैं बहुत यूज करती हूँ, अब तक ऐसा आया नहीं। ये दे, मतलब आपको बल्क में अगर चाहिए तो जेमिनी आप यूज कर सकते हो। ये अच्छी खासी मतलब देता रहेगा आपको, जितनी आपको इमेजेस चाहिए दे देगा। तो मैंने जो इसको बोला था उसने प्रॉम्प्टिंग दी मेरे को, और प्रॉम्प्ट से ये रिजल्ट आया, ये इमेज आ गई है। इसको आप यूज कर सकते हो। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करके पेस्ट कर दो। मान लो मैं यहाँ से कॉपी करूँ और कैनवा की स्क्रीन पे जाके इधर पेस्ट कर दूं, तो ये अपने आप इधर आ गई। और डाउनलोड भी कर सकते हो किसी और प्रोजेक्ट या कहीं और आपको यूज करना है। अब ये इमेजेस आप देख रहे होगे आजकल ना, फ्लायर बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, एआई से बन जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती कैनवा की या अदर किसी चीज की। वो यहीं पे बना लेते हैं, है ना, इसी पे बना लेते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि कोई जैसे अपने बीके में ब्रह्मा बाबा के साथ की इमेजेस हैं, या और तरह की ऐसी इमेजेस निकाल लेते हैं, मतलब वो पूरा पूरा दिख रहे हैं उसमें। उसको कैसे बनाते हैं? अब मान लीजिए किसकी इमेज ले, रेफरेंस के लिए चलो शिवानी दीदी ले लेते हैं। शिवानी दीदी रहने देते हैं, रैंडम कोई बीके सिस्टर देखते हैं इसमें। दीदी आ रही है, चलो दीदी को ही ले लेते हैं। अब जैसे मैं ये दीदी की इमेज को मैंने कॉपी किया, ठीक है, मैं चैट जीटीपी पे गई। चैट जीटीपी इसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, जेमिनी गड़बड़ कर देता है। अब मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं गई ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे ब्रह्मा बाबा, और इस इमेज को ले लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ गए चैट जीटीपी पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसको बताया मेरी फर्स्ट इमेज, ठीक है, फर्स्ट अपलोडेड इमेज मेरी है, और दूसरी अपलोडेड इमेज ब्रह्मा बाबा की है।
मुझे चाहिए कि मैं ब्रह्मा बाबा अ, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, साथ लिख सकते हैं ना, के साथ बैठी हूँ, जस्ट लाइक डॉटर, और वो मुझे सर पे सहला रहे हैं। बैकग्राउंड अगर आपको कोई देना है, बैकग्राउंड दे सकते हो। मैं इसमें लिखती हूँ डिवाइन रेड गोल्डन रेस वाला बैकग्राउंड हो। ऐसे मैंने इसको लिखा। ठीक है, आपको जो भी आपके दिमाग में, आप वो लिख सकते हो। इसकी इमेज बना दो, ऐसा मैंने इसको बोल दिया है। ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगी। अब ये मुझे दोनों इमेज को लेकर के जैसा मैंने इसको बोला वैसा बना देगा। मान लो आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो किसी चीज की, कोई शॉर्ट कोई स्क्रिप्ट है आपके पास, कोई एड की स्क्रिप्ट है आपके पास। अगर आप बाहर मतलब बीके नहीं हो, आपको अपनी कंपनी के लिए कोई एड रन करनी है, उसकी स्क्रिप्ट है आपके पास, तो उस स्क्रिप्ट को चैट जीटीपी में डालो कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, और इसकी मुझे इमेजेस या तो प्रॉम्प्ट दे दो, क्योंकि ये 4 इमेजेस एक दिन में निकाल पाएगा। और अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आपको बहुत सारी चाहिए होंगी, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बोलो कि मुझे इमेजेस प्रॉम्प्ट दे दो। तो आप जेमिनी से उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके इमेजेस निकाल सकते हो। ठीक है, लेटर हम सीखेंगे कि इमेजेस से आप वीडियो कैसे बना सकते हो। अभी आपने देखा ही इतनी सुंदर मतलब इमेजेस ने बना दी। अब लमसम शिवानी दीदी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। वो जैसा इमेज था उस हिसाब से इसने अपना दिमाग लगाया और बहुत सुंदर इमेज बना दी, जैसा मैं चाहती थी वैसी बना दी। है ना? ऐसी आप कर सकते हो, आप अपनी ले सकते हो इमेज, आप अपनी ले सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो बना सकते हो। यही सेम आप चैट जीटीपी पे भी कर सकते हो। उसको भी सेम ऐसे ही लिखोगे, सॉरी ये जेमिनी को। अगर मैं इसको ये बोलूं, इसको मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है, और सेम फोटोज मैं ऐसी सेम वे कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। यहाँ से मैंने पहले शिवानी दीदी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ब्रह्मा बाबा को पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको, सॉरी, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती, ये यहाँ तक छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा की है, क्योंकि इसको प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। वैसे तो ये भी सिंपल लैंग्वेज समझ लेता है, लेकिन जितना चैट जीटीपी समझ लेता है उतना नहीं समझ पाता वो। अब मैं इसको बोलूंगी इसका प्रॉम्प्ट दे दो, तो ये इसी इमेज का प्रॉम्प्ट दे देगा मुझे ना, इसी इमेज का। अब मैं इसको वहां पे कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी, यहाँ से कॉपी किया, और जेमिनी पे, 1 मिनट रुकना है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, शुरू में मैंने इसको बता ही दिया कि फर्स्ट जो अपलोडेड इमेज है वो मेरी है, और सेकंड ब्रह्मा बाबा की। अब यहाँ पे अगर आप इसको डालते हो तो इसके भी रिजल्ट आप देख सकते हो। ये जो इमेजेस वाला है, जो मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट डालो और ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, ऐसे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करो, वहां पे पेस्ट कर दो, इमेज आ जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट यहीं से चाहिए, यहाँ से आ जाएगी। कोई फ्लायर आपको बनाना है, जैसे मैं इसको बोलूं। अच्छा, इसके आप देखोगे बहुत सारे ये हिस्ट्री है इसकी चैट्स की ना, तो इसमें क्या है कि एक लिमिट के बाद
चैट जीटीपी बोलता है कि आप इसको अपग्रेड करो अगर इसी चैट को कंटिन्यू रखना है। एक चैट क्या है, वो लिंक होती है आपस में ना। अगर आप उसी में बार बार, ज्यादातर जेमिनी ऐसा करता है, ये फिर भी थोड़ा कम करता है, करता ये भी है पर थोड़ा कम करता है। अगर मान लो हमारी बात चल रही है चैट में, इसी चैट में हमारी शिवानी दीदी के ऊपर बात चल रही है, एकदम से मैंने टॉपिक चेंज किया और इसको कुछ और बोल दिया कि मुझे ना उसकी कुछ ऐड बनानी है, ऐसे करके मैंने कुछ तो ये क्या करेगा, सारी बातों को मिक्स कर देगा कि शिवानी दीदी और जो मैंने ऐड बोला, जैसे मैंने कॉर्पोरेट ऐड बोला शिवानी, वो सबको मिक्स कर देगा क्योंकि हमारी चैट वही चल रही है ना। तो इस केस में आपको ना न्यू चैट पे जाके, नया टॉपिक है तो नए नया चैट करो। और इसी शिवानी दीदी की ही चैट आपकी बहुत लंबी चली जाए और उसमें एक लिमिट के बाद ये बोलेगा कि अब आप अपग्रेड करो, नहीं तो न्यू चैट पे फिर आपको बाकी की जो बातें होंगी तो फिर वो भी न्यू चैट पे करनी पड़ेगी। लेकिन जेमिनी क्या है कि उसमें अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप एक टॉपिक को लंबा खींच सकते हो और आपको हर टाइम वो, क्या हो गया इसको, उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा जेमिनी। अगर आपकी किसी एक टॉपिक पे बात चल रही है और आप उसको कितनी बार भी उसको प्रॉम्प्टिंग दोगे तो वो उसी से रिलेटेड रिजल्ट देगा। वो टेस्ट चेंज ही नहीं करेगा जो चल रही है। तो उस केस में आपको न्यू चैट पे जाके, अगर नया टॉपिक है तो न्यू चैट पे जाके उसको कमांड देनी होगी नई सिरे से। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी नहीं ले रहा है क्योंकि ये पब्लिक फिगर को नहीं ले सकता, इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। जेमिनी के खासकर है, बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस है। और जब आप इमेज टू वीडियो भी कन्वर्ट करते हो उसकी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, उसमें भी आप रियल पीपल नहीं ले सकते समटाइम्स। और समटाइम्स क्या, ऑलवेज आप बच्चा यूज नहीं कर सकते, मतलब बच्चा है ना आपकी इमेज में तो वो उसको वीडियो में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। तो ये इनको रियल पीपल को कर नहीं रहा, कई बार कर भी देता है, शायद शिवानी जी की वजह से नहीं कर रहा। वैसे इसकी सिमिलर ही होते हैं रिजल्ट्स ना। अब इसकी बजाय मैं किसको लूं, एक मिनट। अगर आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है, जैसे आप अपनी ही वीडियो डालना चाहते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो सीधा वहां जाके अपनी ड्राइव पे या जो भी आपके फोल्डर पे, या अपलोड फाइल्स में जाके और आप अपलोड भी कर सकते हो। जैसे यार मैं तो बोलूंगी ही, किसका लूं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। हाँ, बताएंगे। जेमिनी फ्री नहीं है, मतलब अगर आप, मैंने बताया ना, अगर आपके पास जियो का नंबर है तो फ्री है 18 महीने के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट इमेज तो इसको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट इमेज ब्रह्मा बाबा की है और सेकंड इमेज मेरी है। अभी देखते हैं क्या देते हैं। अच्छा, वुमन लिखा है ना इसमें, वुमन, ये तो वुमन ली नहीं हमने, तो कुछ और ही ले लिया। कंफ्यूज हो गया।
इसको हमें दोबारा थोड़ा चेक करके ना, जहाँ पे शी हर होगा तो वहां पे हमको हिज हिम ऐसे करना होगा। एक लास्ट देखते हैं, अगर देता है तो कुछ। अदरवाइज इसका मतलब रहता यही है कि अगर नहीं दे रहा है ये, छोड़ो फिर। इसीलिए मेरे को चैट जीटीपी ज्यादा सही लगता है इस मामले में ना। ये दो लोगों को जोड़ के जो हम बनाते हैं कई बार, इसमें मैंने अभी हाल ही में कुछ बनाए भी हैं। जैसे ये दीदी है, एक डॉक्टर दीदी है ये, है ना, शुभदा दीदी। इनको चाहिए थी। तो ये देखो कितनी अच्छी इमेजेस इसने बनाई है। तो उनका जो काम है, तो गर्भ संस्कार से रिलेटेड उनका काम है, तो उससे रिलेटेड उनको इमेजेस चाहिए थी। मैंने इसको सेम यही बोला और इन दीदी की इमेजेस को दी, और इसको बोला मुझे इस तरह की चाहिए, तो इसने ऐसे बना के दे दी। तो चैट जीटीपी इस मामले में ज्यादा सही है। बाकी जेमिनी भी कर देता है, उसको बहुत प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, रीप्रॉम्प्ट करना पड़ता है उसको बार बार। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, सिंपल ग्राफिक बना सकते हो, पीएनजी बना सकते हो, लोगो आइडिया ले सकते हो इससे। दोनों से, इससे भी और उससे भी, जेमिनी से भी। और फ्लायर बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो। बस उसको बताओ आपका जो भी फ्लायर बनना है, डेट एंड टाइम क्या है, टॉपिक क्या है, कुछ भी इसको बता दो तो ये आपको जनरेट करके दे देता है। बहुत सारे ऐसे बनाए भी है मैंने उसको। फिर थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, जैसे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है, तो आप सीधा जाओ और कैनवा से उसको ठीक कर सकते हो, स्पेलिंग वगैरह सही कर सकते हो। बहुत सी कंपनियां एआई का यूज करती है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, मोबाइल में भी लगभग सेम ही होते हैं, पर पहले बताओ मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। मोबाइल में भी सेम ही रहता है, पर लैपटॉप ज्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। मोबाइल में ना थोड़ा सा तामझाम करना पड़ता है। कर तो सकते हो जाता है, उसमें भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे आपने देखा ही होगा आजकल बहुत एआई वीडियोस भी चलती है, एड्स बनवाते हैं लोग। बाहर भी एड्स बनवाते हैं, और अपने बीके में भी बहुत सारी एड चल, मतलब वो वीडियोस बनती है। जैसे इस दीदी की ही हम ले लेते हैं। अच्छा, एड्स के लिए आपके पास वीओ होना चाहिए। सॉरी, एड्स के लिए कहेगी, वीडियो के लिए। वीडियो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो वीडियो प्रॉम्प्ट ले लो, इसी को बोलो कि तुम मुझे ना वीडियो प्रॉम्प्ट देते इसका। अगर मैं इसको बोलूँ, जो हमने अभी इमेज बनाई थी, इधर ही बनाई थी, कि मुझे इसका ना वीडियो प्रॉम्प्ट दे दो, मुझे इसका वीडियो प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है। तो ये मुझे वीडियो तो देगा, मतलब उसमें सेम पर्सन होंगे या नहीं वो नहीं है, मतलब वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ वीडियो का आइडिया मिलेगा कि ये आपको वीडियो दे देगा। अब यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करती हूँ, तो ये मुझे वीडियो दे देगा प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से। ठीक है, वो वे सेम पर्सन नहीं होंगे इसमें, बट आपको वीडियो मिल जाएगी। ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। अगर आपके पास कोई और वीडियो, आपको सिर्फ वीडियो चाहिए, मतलब उसमें पर्सन का कोई वो नहीं बनता कि कौन सा पर्सन है क्या, बस वीडियो चाहिए। तो इसको जब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने इसको बोल दिया बनाने को। ये आज थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको पता क्या हुआ। तो ये मुझे वीडियो जनरेट करके दे देगा। सेम चीज ये इमेज ही दे रहा है। इसमें कैनवा में भी आपने देखा होगा, मेक इमेज वीडियो, सेम तरीके से वो भी ऐसे ही काम करता है। उसको प्रॉम्प्ट डालो आप, तो आपको इमेज दे देगा, वीडियो दे देगा। अब मैं इसको दोबारा बोलती हूँ,
और इसमें लिखती हूँ वीडियो। दूसरा, अगर आपको ये बना रहा है, इसमें टाइम लगेगा अभी इसको काफी। दूसरा, अगर आपको सेम पर्सन को लेकर के वीडियो जनरेट करना है, सेम इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप गूगल विड्स है। एक मिनट यार, ये बार बार नीचे आ रहा है। प्लस पे जाके यहाँ पे आप टाइप करोगे गूगल विड्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, गूगल विड्स। अच्छा, ये इस सेम का तो शायद पूरा हो गया मेरा। मंथली 50 देता है ये आपको वीडियोस, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो मंथली इसका 50 रहता है। 50 कंप्लीट हो चुके हैं मेरी इस वाली आईडी पे। तो दूसरी वाली देखते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। ये भी गूगल से ही ओपन होती है। तो जिससे आपका जेमिनी चलाओगे आप, उसी से आप गूगल मीट्स, मतलब ये वीओ गूगल का ही पार्ट है, और जेमिनी भी गूगल का ही पार्ट है, और ये भी गूगल का ही पार्ट है। यहाँ जब आप ओपन करोगे इसको गूगल मीट्स को, तो साइन अप करोगे सेम आपकी वो ईमेल आईडी से, ठीक है, साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगी आपको। इसमें अपना पहले से ही फ्रेम साइज देख लेना, स्क्वायर बनानी है या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। हम पोर्ट्रेट लेके चलते हैं अभी। गेट स्टार्टेड कर देना। ये भी बहुत अच्छा एक वो है। अरे यार, गूगल बिट्स भी बहुत अच्छा। पूरा हो गया मेरा भी, मुझे लगता है। कैसे बताऊंगी। मेरे 18 मंथ शायद पूरे हो गए हैं इसके, इसलिए ये इतने का पड़ता है मंथली। ये इस तरह का आएगा जब आप स्क्रीन वगैरह फ्रेम वगैरह सेट कर लोगे ना। ऐसे आपको ब्लैंक सी स्क्रीन दिखेगी। ये एक प्रोजेक्ट, मतलब ये एडिटर है एक तरह का ना। इस गूगल विड्स भी अच्छा है, मतलब एडिटर है प्रॉपर। इसमें कैप्शन वैप्शन टेक्स्ट वगैरह टेम्पलेट सब कुछ है। इसको भी आप यूज कर सकते हो। देख, वो जो एडिटर होता है उस हिसाब से ये काम करता है। बस इसमें अगर आपको वीडियो जनरेट करना है या इमेज जनरेट करना है, तो आपको अपग्रेडेड वर्जन यूज करना होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में फ्री होता है शायद ये। अब इसमें, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को वीडियो कैसे बनाऊंगी। जब मैंने इसको प्रॉम्प्टिंग दी तो इसने मुझे इस तरह की इमेज दे दिया है। जब हमने इसको वीडियो का प्रॉम्प्ट दिया था ना, तो इसने ऐसी इमेज मेरे को दे दी। ओ, वीडियो दे दी। ठीक है, ये एक दिन में आप 3 वीडियोस निकाल सकते हो इससे। ऐसी प्रॉम्प्ट दे करके 3 वीडियो सिर्फ एक दिन में। तो ये बता भी रहा है कि यू कैन 2 मोड वीडियो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये गूगल वीड से अलग है, ये वीओ है। अब मान लो मुझे ये इमेज को कन्वर्ट करना वीडियो में, इसको तो वो लेगा नहीं क्योंकि इसमें बच्चे हैं। बच्चे वाली वीडियो को वो जनरेट नहीं करता। ये हम ले लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसको मैंने कॉपी किया इधर से और यहाँ जाके पेस्ट किया। और यहाँ पे आप देखोगे कन्वर्ट टू वीडियो, ये आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, कन्वर्ट टू वीडियो आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इसका, मैं इसको बोलूँ कि इसका वीडियो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट दे दो।
तो मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट दे देगा इस पर्टिकुलर इमेज का। इसको यहाँ से कॉपी करो। यहाँ से कॉपी करो। फ्री वर्जन में नहीं करता भाई वो, उसको चाहिए। बताते एक मिनट। यहाँ पे मैंने कर लिया इसको पेस्ट। कहाँ पे गया? इधर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और जनरेट पे क्लिक किया। हालांकि ये बनाएगा नहीं क्योंकि ये पूरे हो चुके हैं मेरे 50, तो बनाएगा नहीं। अगर ये होता, मतलब इसमें गुंजाइश होती एक आधी बनाने की, तो इसी इमेज को वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता। जैसा भी उसको इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इस इमेज को वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता। ठीक है। उस जब वो वीडियो कन्वर्ट हो जाती तो इधर आती, यहाँ पे। आपको क्या करना था? प्लस के साइन पे क्लिक करके एक ब्लैंक फ्रेम लेकर के, और उस पे क्लिक करके वीडियो पे जो यहाँ आ जाती है उस पे क्लिक करके, और अभी कोई हो तो मैं बता सकती हूँ, हिस्ट्री में पढ़ी हो तो। चलो, उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो यही है, उस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके, और जब आप इधर क्लिक करते तो इंसर्ट लिखा हुआ आता है, इस पे नहीं आएगा। इंसर्ट लिखा हुआ आता, इंसर्ट पे क्लिक करते तो वो फ्रेम के अंदर चली जाती ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसको सेटिंग्स चाहिए होती है प्रॉपर अंदर लाने के लिए। अगर कोई यहाँ पे पड़ी हो तो मैं दिखा सकती हूँ। मिलेगी नहीं, मिल रहा है। जैसे इस तरह की वीडियोस आती तो उस पे आप क्लिक करते ना, तो उसको प्रॉपर फ्रेम में सेट करना होता है। फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन को आप डिलीट कर दो, ये वाली को। यहाँ पे आपकी वीडियो सेट हो गई, और फाइल में जाके उसको बस डाउनलोड कर लो इधर से, तो डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हो। अभी इसमें है ही नहीं कोई वीडियो, दिख नहीं रही मेरे को, तो मैं दिखा देती, बता देती। ये हिस्ट्री पहले सेव होती थी, अब शायद ना इसकी हिस्ट्री सेव नहीं रहती है। ये मिल गई ना? अच्छा, ये तो अपलोडेड है। चलो कोई नहीं, इसमें तो क्लिक किया तो ये इधर आई ना, ये ऐसे ही आ जाती, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे और नहीं आ रहा, इस पे भी वो इंसर्ट का ऑप्शन आता है, क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में इंसर्ट का ऑप्शन आता है, उसको इंसर्ट करना होता है, और वो फ्रेम में आपके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, जैसे ये हुई पड़ी है इंसर्ट। और आगे वाली को डिलीट कर दो, ये वाली आपकी मेन वीडियो रह गई, इसको आप सिंपल डाउनलोड कर लो। ठीक है। मेन है ये डाउनलोड करने को बताया, मेन है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो कोई भी इमेज लो और उसको कन्वर्ट टू वीडियो आ ही जाता है इधर ऑप्शन, उस पे क्लिक करो, प्रॉम्प्ट डालो, और आपकी वीडियो बन जाएगी। अभी मेरा फुल हो गया, नहीं तो मैं बता देती। और दोनों ही आईडी मेरी फुल हो गई। अच्छा, फ्री कुछ भी नहीं है एआई में, फ्री कुछ नहीं मिलेगा आपको। एआई में आपको शुरू शुरू में एक दो चीजें फ्री में दे देते हैं, वो चस्का लगाने के लिए। फिर आपको पेड ही लेना पड़ता है। तो सेफ साइड ये है कि आप जेमिनी, थोड़ा सेफ साइड है पेड वर्जन लेने का।
और इसमें जियो के नंबर से ही आप ले सकते हो, मतलब 350 का आपको जियो का नंबर रिचार्ज करते ही होंगे आप, 5G वाला। उसमें अपने माई जियो ऐप में जा करके गूगल जेमिनी वो कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, ऑप्शन आता है उसमें। और उसके बाद जो ईमेल आईडी आपकी है उस नंबर से रजिस्टर्ड, उसको उससे आप जेमिनी यूज करो 18 महीने के लिए। वो तब फ्री है, मतलब वैसे फ्री नहीं है, जियो के नंबर से फ्री है। और उसी से गूगल विड्स भी चल जाएगा आपका। गूगल विड्स में पेड, वो भी पेड है, फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। तो गूगल विड्स में आप 1 महीने में 50 वीडियोस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। और किसी ने क्या सवाल पूछा था? हाँ, बता देंगे। एक तो फाइल इंसर्ट करने का, एक तो है कि आप कॉपी पेस्ट करो सीधा, वहां से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज को, अगर वीडियो में जनरेट करना है। दूसरा, आप अपलोड भी कर सकते हो इधर, अपलोड का ऑप्शन होता है, अपलोड कर लो ओपन करके, उससे अपलोड कर लो। अगर आपको आपके उसमें कंप्यूटर में, मैं कॉपी पेस्ट ही करती हूँ इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें अपलोड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। मैं कॉपी ही करती हूँ ज्यादातर। ये रहा। ठीक है, यहाँ से जाके आप जो भी आपकी इमेज है उसको अपलोड कर दो, तो अपलोड हो जाएगी। ये एक बार मैंने यूज किया था शुरू में, तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, मतलब अगर आपको एज ए एडिटर इसको यूज करना है एडिट करने के लिए, अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप इसमें एनिमेशन वगैरह डालना चाहो, इस तरह के, ऐसे बहुत सारे हैं। और मतलब दो दो इमेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन होती है, दो स्लाइड्स के बीच में, वो भी है इसके पास, अच्छे अच्छे ट्रांजिशन है। कैप्शंस लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, सीन सेट कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बाकी चीजों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, बट अच्छा है, एडिटर भी अच्छा है ये। फ्री नहीं है, मैंने वही बताया ना, फ्री कुछ भी नहीं है। मैंने कहाँ से कॉपी किया? मैंने यहाँ से ली थी ना वो इमेज, यहाँ पे पड़ी हुई थी, मतलब चैट जीटीपी ने मुझे निकाल के दी थी इमेज। उसको मैंने यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से ऐसे कॉपी करके और इधर जा करके पेस्ट कर दिया था, बस। चैट जीटीपी से लिया था। कैनवा वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, मतलब प्रॉपर जो वीडियो एडिटिंग होती है ना, जो जैसे कट, कॉपी, कट लगाना, या उसको अच्छे से, मतलब जैसे मान लो माइनर माइनर चेंजेस करना, कुछ ऑडियो में कुछ चेंजेस करना, वो सब कैनवा में नहीं होता। कैनवा में रील मेकिंग हो सकती है अच्छी, रील अच्छी बन जाती है उसमें। और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी एडिटिंग आप कैनवा से नहीं कर सकते। तो वीडियो एडिटिंग भी अलग अलग तरह की होती है ना, एक तो नॉर्मल कॉर्पोरेट टाइप हल्की फुल्की एडिटिंग जैसी होती है, वो तो कोई भी एडिटर कर सकता है, कैनवा भी कर लेगा। लेकिन एक होती है प्रॉपर वीडियो एडिटिंग, जो अगर मान लो आपने कहीं से शूट किया है, उसको प्रॉपर एडिट करना है, उसको पूरा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, उसमें कट लगाना है, उसकी ऑडियो सेट करनी है, उसकी सब चीज सेट करनी है, तो वो कैनवा उसके लिए नहीं है, डिजाइनिंग के लिए है। बेसिकली वीडियो को डिजाइन कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते आप उसमें, हल्का फुल्का कर सकते हो, टू मच मतलब एकदम डीपली नहीं कर सकते।
वीएन अगर मोबाइल से आप कर रहे हो, वीएन बहुत अच्छा है। अगर लैपटॉप है तो क्लिप चैम्प है, वो भी अच्छा है। क्लिप चैम्प मोबाइल के लिए वीएन मुझे सही लगता है, वो बहुत अच्छा है। वो एप्पल में भी चलता है और एंड्रॉयड में भी चलता है, दोनों में चलता है, बहुत अच्छा है। और हाई क्वालिटी की चाहिए तो फिर प्रीमियर प्रो है, उसके लिए तो अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए, फिर ग्राफिक डिजाइन वाला, द ग्राफिक कार्ड वाला। मैंने इसका यूज करके मैं आपको कुछ सैंपल दिखाती हूँ कि आप किस तरह की बना सकते हो, है ना, आपको आइडिया लगेगा। जैसे अभी नर्सिस डे था ना, तो नर्सिस डे पे एक बनाया था, इसमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे देखते हैं। ये ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, एआई की, ये ये इन जो मैंने आपको बताया उसी से ही बनाई है, द जेमिनी से लेकर के और गूगल विड्स पे। चैट जीटीपी का इतना रोल नहीं था उसमें, जेमिनी से मैंने निकाली थी, जिसमें आपको ये दिखाती हूँ नर्सिस डे का। इस तरह के बना सकते हैं। है वो। अच्छा, सिर्फ बीके का नहीं, हमने बाहर भी बहुत सी बनाई है। मतलब ये तो बीके का मैंने आपको बताया क्योंकि हमारी ज्यादातर सीखने वाले बीके हैं, पर बाहर का भी जैसे कॉरपोरेट से रिलेटेड कुछ बनाई है, कुछ क्या बोलते हैं इसको, फूड से रिलेटेड बनाई है, काफी सारी बनाई है, इन्हीं चीज, यही सेम पैटर्न यूज करके, मतलब यही सेम चैट जीटीपी और गूगल बिट्स को यूज करके। लैपटॉप मेरा हैंग हो गया। किसी का कोई सवाल है अब तक? वीएन
एक ऐप है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है वीएन। उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं हम। अच्छा, किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। कोई बाहर की तो मैं दिखाती हूँ, बट पढ़ी नहीं तो। ये देखते हैं ना। ये भी उसी से बनाई गई है। आजकल आपको सुनने में आएगा एआई इन्फ्लुएंसर, है ना। तो ये अपनी बहन है रिद्धि, उनको उन्होंने बनाई है ये। तो उसमें क्या होता है कि एआई एक पर्सन ले लेते हैं, और उससे रिलेटेड ये एड है प्रॉपर ना। तो वो एड बना देते हैं, उसको स्क्रिप्ट दे देते हैं। और इसमें क्या है, बाकी जो वीडियो आपने देखी उसमें वॉइस नहीं है ना। हालांकि विड्स जो है ना वो रिलेटेड म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक, मतलब जिस तरीके का इमोशन होगा उस तरीके का म्यूजिक लगा देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। बट अभी तक जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसमें क्या है कि वो कोई डायलॉग बाजी नहीं चल रही, उसमें प्लेन प्लेन सिंपल सिंपल मूवमेंट है बस उसके अंदर, वीडियो में। इसमें क्या है कि ये पर्सन ना किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर डायलॉग्स दिए गए हैं कि तुझे ऐसे ऐसे बोलना है। तो वो भी जब आप गूगल वर्ड्स पे, मतलब चैट जीटीपी से स्क्रिप्ट लेकर के उसको बोलोगे कि मुझे इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, और इसमें जो भी डायलॉग है वो अगर हिंदी में है डायलॉग्स, तो वो एक एक लाइन सारी हिंदी में होनी चाहिए। तो इसमें जैसे प्रॉब्लम आ रही थी, अम, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कुछ वर्ड को, जैसे क्या वर्ड था पता नहीं, उसको कुछ और ही बोल रहा था। कुछ और, जैसे बेटा था या बाटा था, पता नहीं क्या था। तो उसको वो गलत बोल रहा था, बोलना कुछ और था। तो उस केस में आपको ना सारे वर्ड्स हिंदी में चाहिए, बेशक वो इंग्लिश वर्ड भी हो। जैसे PTA इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो हिंदी में लिखा हुआ हो, P ई की मात्रा, T ई की मात्रा, A, तो वो प्रॉपर उसको फिर बोल पाएगा। तो ये डायलॉग चल रहा है इसका, ये कुछ बोल रहा है। ऐसे में ही अगर आप एड बना रहे हो, ये ऑटोमोबाइल की एड दे रहा, उसकी स्क्रिप्ट बोल रहा है, जो जैसे किसी बंदे को स्क्रिप्ट दे दी और वो बोल रहा है कुछ इस तरीके से वो बोल रहा है। ऐसे ही अगर आपका बीके का भी आपने देखा होगा, मुरली है, मुरली बोल रहे हैं वो, या फिर कोई आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, या मतलब शॉर्ट शॉर्ट कुछ चीजें बता रहे हैं। तो वो प्रॉपर एक प्रॉम्प्टिंग दे करके उनसे डायलॉग भी बुलवा सकते हो, मतलब ये है। और वो अपने तरीके से, मतलब आप चैट जीटीपी को बोलोगे कि पीछे कोई बैकग्राउंड वो शोर नहीं होना चाहिए, आवाज क्लियर होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, एआई टाइप नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल जैसी ना हो, नेचुरल हो, वॉइस टोन नेचुरल हो। तो वो फेस के अकॉर्डिंग टोन को भी अपने आप सेट कर देता है, तो प्रॉपर डायलॉग भी बोल सकता है। मोबाइल में ऑप्शंस कम है ना, किस चीज के? किस चीज के ऑप्शन कम है? मैं सच बताऊं, मैंने मोबाइल से अभी तक ट्राई किया नहीं है। मोबाइल में चैट जीटीपी में ओनली प्रोजेक्ट्स, इमेजेस, लाइब्रेरी, एप्स है। नहीं नहीं, मोबाइल में सेम ही रहता है। आप चैट करोगे उससे तो आपको चैट का जवाब देगा। सेम ही रहता है वैसे, मोबाइल लैपटॉप का ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
पर मोबाइल में टाइम ज्यादा लगता है। बस ये मेरे को लगा कि वो टाइम ज्यादा लेता है कोई भी चीज को जनरेट करने में। लैपटॉप में जल्दी हो जाता है, बस इतना फर्क है, बाकी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये मुझे ऑप्शन इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चैट कर रखी है इसके साथ ना, हमने पूछ रखा है। एक बार जब चैट जीटीपी बिल्कुल नया नया था, मतलब मैं और मेरी बहन बैठे थे तो हमने इससे ये भी पूछा था कि मतलब मेरे पापा ज्ञान में नहीं चलते, तो मैं उनको कैसे समझाऊं पापा का ज्ञान कैसे। इसने इतनी अच्छे तरीके से बताया है कि आप कैसे मतलब अपने पापा को, एक तो होता है कि भाई अननोन को, एक होता है भाई अपने पापा को। और मैंने ये भी बताया कि वो कहाँ पे अटक जाते, मतलब किस बात पे वो नहीं मानते, ये भी बताया मैंने उसको। तो वो उसका भी सोल्यूशन उसने बताया। जब प्रॉपर चैट बोट है ये, आप इसके साथ चैट कर सकते हो। आप इससे प्रोजेक्ट बनाना है वो हेल्प ले सकते हो। आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पूछ सकते हो। सिंपल करना चाहो उस चीज को सिंपल कर सकते हो। कोई लंबा सा टेक्स्ट है, आप कहोगे इसको छोटा कर दो, छोटा कर देगा। कोई स्क्रिप्ट निकालनी है, स्क्रिप्ट निकाल देगा, मतलब सारे काम कर देगा ये। पर उसको रीचेक करना बहुत जरूरी है कि कई बारी वो अपनी नॉलेज से ही, एआई तो अपनी नॉलेज से बताएगा, उसको रीचेक करके री डिजाइन करना या री प्रॉम्प्टिंग करना, उसको बार बार बताना भी। जैसे गाने निकालते हैं ना आजकल लोग, ये गाना भी लिख देता है, गाना निकाल देता है, गाना गाना बन जाता है। समझो आप, सुनो ऐप है एक, उससे आपका गाना बन जाएगा, वो कंपोज भी कर देगा, म्यूजिक भी लगा देगा। तो आजकल आप देखते भी होंगे कि बाबा के भी इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो आजकल बन रहे हैं, मुरली सॉन्ग्स ये वो। एआई की, एआई का वैसे पता चलता है कि ये एआई है, ओरिजिनल तो नहीं है। चाहे आप इमेज देख लो, चाहे आप डिजाइन देख लो, चाहे आप वीडियो, गाना, कुछ भी, वो पता चल जाता है ये एआई है। बट ये कि बहुत से केसेस में आपकी हेल्प हो जाती है, अच्छा लगता है, मदद मिल जाती है। एआई वॉइस के लिए 11th लैब करके है, उसको आप यूज कर सकते हो एआई वॉइस के लिए। वो मुझे सही लगता है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर मुझे वो सबसे सही लगता है, 11th लैब। और कुछ मैं आपको टाइप भी करके दिखा देती हूँ। नहीं, जो वॉइस के लिए है वो पेड नहीं है, वो 11th लैब पेड नहीं है। और सुनो ऐप भी जो मैंने बताया ना, जिससे गाना, यहाँ से गाना बनवा के अब इसको बोल के कि भाई मुझे इस टॉपिक पे एक गाना दे दो, 2 मिनट का या 1 मिनट का गाना दे दो। और फिर इसी को बोलो कि जैसे मैं इसको बोल दूं कि मुझे शिव बाबा पे एक 1 मिनट का गाना दे दो, लिख के, सोलफुल। ठीक है, ये मेरे को लिख के दे देगा। और इसी को फिर मैं वापस बोलूंगी कि इसका प्रॉम्प्ट दे दो उसके लिए, म्यूजिक के लिए, सुनो ऐप के लिए। अगर इसको मैं बोलूंगी कि सुनो ऐप के लिए इसका म्यूजिक प्रॉम्प्ट दे दो, और अगर आपको कुछ आइडिया है कि उसमें थोड़ा बॉलीवुड टच हो या फ्लूट हो म्यूजिक में, वो आप बोल सकते हो। और अगर मैं इसको ऐसा बोलती हूँ, देखो गाना तो इसने मेरे को दे दिया लिख के, मेरे शिव बाबा तेरी यादों में दिल खोया है सुनी राव में बाबा, सुनी राव में भी बाबा तेरा साथ नजर आए। तो इसने मेरे को गाना लिख के दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर बोलती हूँ कि इसका म्यूजिक का प्रॉम्प्ट भी दे दो, तो ये मुझे प्रॉम्प्ट भी दे देगा। अब मैं गूगल पे जाके ना, सुनो ऐप है एक, सुनो ऐप, ये, इसमें आप पूरा का पूरा गाना बना सकते हो अपना खुद का। और जैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए होता है हमको, तो इसमें गाना नहीं बनाना, आपको सिर्फ म्यूजिक चाहिए, तो म्यूजिक बना सकते हो क्रिएट में जा करके। अगर सिर्फ म्यूजिक चाहिए तो आप यहाँ पे स्टाइल्स में जाके इधर, अगर मैं इसको कॉपी कर देती हूँ ना, तो पेस्ट कर देती हूँ उधर, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया,
और इधर स्टाइल में जाके पेस्ट कर दिया और क्रिएट पे क्लिक किया तो ये बना के दे देगा। सिर्फ म्यूजिक देगा क्योंकि मैंने इसको लिरिक्स नहीं लिखे, यहाँ पे लिरिक्स लिखने हैं। इधर आपके लिरिक्स आएंगे, इधर आपका म्यूजिक आपको कैसा चाहिए वो आप इसको बता सकते हो और फिर क्रिएट पे क्लिक करते हो। ये भी फ्री है, ये क्रेडिट्स लेता है। जैसे अभी मेरे पास 40 क्रेडिट्स हैं बचे हुए, यानी मैं 4 गाने 4 बार कोशिश कर सकती हूँ इसको बनाने का। ठीक है, तो एक सॉन्ग पे एक क्लिक पे आपके शायद 10 क्रेडिट खत्म हो जाते हैं। एक क्रेडिट पे काम करता है, क्रेडिट वापस वापस फिल भी हो जाते हैं इसके ना। तो इसमें आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट का कुछ, इसको बस कमांड देना होगा कि मुझे इस तरह का म्यूजिक चाहिए। और आपको ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं रिजल्ट मिल रहा तो चैट जीटीपी को बोल सकते हो कि मुझे इस तरह का म्यूजिक चाहिए, मुझे प्रॉम्प्ट दे दो सुनो ऐप के लिए। तो वहां जाके आप बस उसको पेस्ट करो, क्रिएट करो, आपका म्यूजिक रेडी है। तो इतने सारे म्यूजिक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, गाने भी बनाए हैं इससे कुछ कुछ, और म्यूजिक भी लिया है। ये सब कॉपीराइट फ्री है, इन पे कभी कॉपीराइट नहीं आएगा। अच्छा, सुनो का तो यही है, ये लोगो है सुनो का। ठीक है, ये जो ग्लोब सा दिख रहा है मुझे तो ऑरेंज पिंकिश। ठीक है, और 11th लैब का तो शायद माइक टाइप कुछ बना हुआ है। अगर मैं इसकी लिखूंगी 11, ये ये इसका लोगो है, 11 लैब्स। कोई सेशन के लिए स्लाइड बनानी है तो भी बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। स्लाइड्स मतलब आपको अगर थोड़ा प्रोफेशनल बनानी है तो आप आइडिया ले सकते हो चैट जीटीपी से कि मुझे ऐसे ऐसे स्लाइड बनानी है। तो वो आपको आइडिया दे देगा कि आप उसमें ये लगा सकते हो, ये लिख सकते हो, ये कर सकते हो, कंटेंट दे देगा। ठीक है, और बाकी आप कैनवा पे जाके कोई भी टेम्पलेट चूज करो और स्लाइड्स बना लो। अगर आप, क्योंकि चैट जीटीपी आपको 4 पेजेस देगा, 4 पेजेस में आपके स्लाइड बनते हैं तो वो आपको पेजेस भी दे देगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अभी हाल ही में एक क्लाइंट थे, उनको ना मतलब क्लाइंट क्या थे, मेरे भाई हैं रिश्ते में। तो उन उनका कुछ स्पाइस से रिलेटेड, स्पाइसेस होते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ काम नया खुला था। तो उनको अपना कवर पेज होता है, मतलब जैसे मिर्ची मसाले इनका जो पेज होता है ना, वो बनवाना था। अब उसके लिए उनके दिमाग में आइडिया था कि मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसका फोटो लगवाना है। अब वो फोटो जो है कोई भी बना के दे नहीं रहा था, वो बड़े अजीब अजीब बना के दे रहे थे वो। तो मैंने चैट जीटीपी पे गई और उसको मैंने एक रेफरेंस दिया इमेज का, और मैंने कहा कि आप इससे रिलेटेड ऐसा ऐसा एक इमेज बना दो पीएनजी, और 4K मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, प्रिंटेबल हो। तो उसने मेरे को दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, वो प्रिंट होके भी आ गए हैं। तो इतना सुंदर लगा वो बनने के बाद। एक बार मैं चैट में देखती हूँ ना। और जिनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बन नहीं सकता, इलस्ट्रेशन का काम होता है। और जो उन्होंने बनाया तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो वो भी आप बनवा सकते हो उस तरह का, अगर आपका खुद का काम है या आपको कोई काम मिलता है कहीं से।
गाने। कौन से करते हैं, एक मिनट। बहुत पुरानी चैट है ना, इसलिए। ये तो, ये जो लड़की दिख रही है ना आपको, ये मतलब प्रिंट होके आ चुके हैं उनके पास। तो ये पीएनजी है, ये पूरा लड़की का पीएनजी है। और ये उन्होंने कहा कि नहीं बन पाएगा सर, नहीं हो पाएगा ये तो, ऐसा। और जब उनको रिजल्ट मिला, मतलब ये चैट जीटीपी से निकाला मैंने, उसको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे पीएनजी चाहिए। रेफरेंस इन्होंने दिया, अपनी बेटी की एक फोटो दी, सेम ड्रेस में इनकी बेटी थी। और मैंने उनको बोला कि उसको चैट जीटीपी को बोला कि इससे रिलेटेड मुझे इमेज दो, पीएनजी। तो उसने मेरे को दे दी थी। उसने वो पीएनजी प्रिंटेबल थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उन लोगों ने डिजाइन बना, मतलब किसी और को हायर किया हुआ था। तो उन्होंने डिजाइन बना के दिया, और ये आपने देखा ही अभी कितना अच्छा डिजाइन बन गया। तो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी बनवा सकते हो, इससे लोगो का आइडिया ले सकते हो, और कुछ भी बनवा सकते हो, सब बना लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो इसमें, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा हो ना, इससे हेल्प ले सकते हो। समटाइम्स आई मेक यूट्यूब वीडियो, तो शॉर्ट्स इजीली अपलोड हो जाता है। बट व्हेन आई पोस्ट वीडियो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। हाँ, तो उसमें आप सुनो ऐप ले सकते हो, उसमें म्यूजिक आप जनरेट कर सकते हो अपना खुद का, उसमें कभी कॉपीराइट नहीं आएगा। और हम सवाल ले लेते हैं अब, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन हो? Will get paid by YouTube which AI generated video picture documentary? आ, मतलब, अच्छा, YouTube मोनेटाइजेशन के लिए आप बोल रहे हो? Will get paid by YouTube which AI generated video? हाँ, तो मतलब आपको उसको मोनेटाइज करना अपने चैनल को बेसिकली, और आप एआई जनरेटेड वीडियो यूज करते हो, यही कह रहे हो ना? अच्छा। हाँ, उसके ना कुछ अभी बोल तो रहे हैं कि उसमें कुछ ह्यूमन टच होना चाहिए, अदरवाइज वो मोनेटाइज नहीं करता। और मोनेटाइज चैनल्स को वापस से डिमोनेटाइज भी कर देता है, ऐसा बोलते तो हैं। बट आप उसमें क्या कर सकते हो कि वॉइस अपनी ले सकते हो, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा टच दे सकते हो, ह्यूमन टच दे सकते हो। पूरा प्योर एआई यूज ना करके। तो कुछ एआई वीडियो हो गई, कुछ आपकी खुद की हो गई, कुछ एक्सप्लेनिंग हो गई, कुछ मतलब इस तरह का थोड़ा ह्यूमन टच आप दोगे, तो हो जाएगा मोनेटाइज।
और भी कुछ कोई सवाल हो किसी के? हम चाहे तो अभी अनम्यूट कर सकते हैं सबको ना, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो। अभी सब अनम्यूट है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती है। हाँ, अब हुआ है अनम्यूट, अब हुआ है। एक बार म्यूट हो गया था बीच में वापस। अब अनम्यूट है। अच्छा पवन भाई, आप कुछ बोल रहे हो ना, तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। पवन भाई जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक तो अनम्यूट है, वॉइस नहीं आ रही। शांति। अब आ रही। जाओ हाँ जी, अब आ रही है। ओम शांति भाई जी। दीदी। और सुनो ऐप पे हम कैसे भी गाने बना सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर यूज कर सकते हैं ना, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, उनको आप यूज कर सकते हो, अच्छा। कुछ भी बना सकते हो। हाँ जी। जी। थैंक यू जी। हेलो। हाँ जी। दीदी, मुझको एक सजेशन चाहिए था। एक यज्ञ में 40-50 ईयर्स का एक दीदी शरीर छोड़ा है, उसके बारे में एक 15 मिनट का, एक आधा घंटा का डॉक्यूमेंट्री बनाना है। उसके लिए मुझको आपसे गाइडलाइंस चाहिए। कैसे करना है, क्या स्टेप्स लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। ओके, ठीक है। तो पहले तो आप मतलब कंटेंट बनाओगे उसका कि क्या बनाना है उसमें एग्जैक्टली है ना। जैसे मान लो आपको जर्नी रिलेटेड बनाना है, कैसा बनाना है। अगर आप कह रहे हो 15-20 मिनट्स का है, तो मेरे ख्याल से जर्नी लेनी पड़ेगी उनकी। तो जैसा भी आपका कंटेंट है, वो कंटेंट इकट्ठा करोगे, उसमें वॉइस ओवर जाएगा। अगर वॉइस ओवर चाहिए आपको, अगर कोई दे सकता है पर्सन, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप 11 लैब जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें जाकर के आप अपना टेक्स्ट डालना, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्री ऑडियो स्पेशल उसका एक बना हुआ है सेक्शन, वहां से आप उसको ले सकते हो। फीमेल या मेल वॉइस जो भी आप देख सकते हो। तो आपको वीडियो बना के दे देगा, ओ सॉरी, ऑडियो बना के दे देगा। ऑडियो आप वहां से ले सकते हो। थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा मतलब ज्यादा सैड भी नहीं, लेकिन थोड़ा एक्यूरेट म्यूजिक आपको चाहिए होगा, तो आप सुनो दीदी, ऐप से ले ओम सकते हो। शांति, इसका रिकॉर्डिंग आएगा दीदी ना? अभी लेफ्ट हो सकते हैं? हाँ, आप हो सकते हो, लैपटॉप भी आ जाएगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी। ओम शांति जी। शांति। तो वहां से आप म्यूजिक ले सकते हो। अच्छा, सारा कंटेंट आपने ले लिया, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस रिलेटेड जो भी आपको बनाना है। अगर आपके पास नहीं है, एआई से बनाना है, तो मैंने आपको बताया कि चैट जीटीपी से प्रॉम्प्ट ले करके आप जेमिनी से इजिली निकाल सकते हो। उनका फेस भी स्वैप कर सकते हो, मतलब वो फेस यूज कर सकते हैं उनका ठीक जेमिनी। तो इस तरीके से आप पूरा कंटेंट लेने के बाद आप कैनवा से उसको डिजाइन कर सकते हो। कैनवा पे बढ़िया सा टेम्पलेट देखो जो आपकी थीम के अकॉर्डिंग जा रहा हो, और फिर उसमें आप अपना सारा कंटेंट लगाओ, ऑडियो लगाओ, म्यूजिक लगाओ, और
बन गई आपकी वीडियो, इस तरीके से बना सकते हो आप। उसमें बन जाएगी 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की आराम से बन जाएगी, हल्की फुल्की होगी तो कैनवा में। ओके हाँ जी। ओके, मैं ट्राई करूंगा। कुछ डाउट है तो आपको क्या कांटेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, आप पूछ सकते हो। अगर मैं फ्री हुई तो जरूर जवाब दूंगी। आप चैट कर सकते हो, मतलब मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाती इतना, नो तो नो मैं आपको जरूर प्रॉब्लम। जवाब दूंगी। ओके हाँ ओके, जी। चलो थैंक यू। फिर कितना समय लगेगा ये सब करने के लिए अप्रोक्सीमेटली? अगर आप फर्स्ट टाइम पे जैसे बना रहे हो ना, तो थोड़ा लगेगा टाइम, तो आपको मतलब 4-5 दिन तो चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि कंटेंट भी निकालना, फिर कंटेंट आपको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, क्या रिलेवेंट है कुछ, मतलब उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको सारा कंटेंट तो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करने में भी आपको समय तो लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो टाइम लगेगा। जो हैबिचुअल होते हैं, जो कर लेते हैं, वो तो जल्दी कर लेते हैं, हम 1-2 दिन में ही निपटा लेते हैं, बट आपको शायद टाइम लगेगा, चाहिए होगा आपको टाइम। ओके ओके ओके। सो मैं फर्स्ट कंटेंट रेडी करूंगा, क्या क्या उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पड़ा, हाँ। कब सेंटर में सरेंडर हुआ, सब कुछ इंफॉर्मेशन लेके ट्राई करूंगा। बाद में फोटोज भी है, बाद में इकट्ठा करके ट्राई करूंगा। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और भी किसी का कोई सवाल है? अच्छा, आप सबको पता होगा ना कि ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड हुई थी, ये एक एनजीओ की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड हुई है, जिसका नाम है हार्मोनाइट्स। पहले उसको एसएचएच नाम से जाना जाता था ये। तो इसकी तरफ से आपको क्लासेस ये सब प्रोवाइड हुई है, जो मेरा पर्सनल नहीं है। जो पेड कोर्सेज भी जो लॉन्च कर रहा है, वो ये क्या बोलते हैं, एनजीओ लॉन्च कर रहा है, मैं लॉन्च नहीं कर रही हूँ। तो एनजीओ ने पेड कोर्सेज लॉन्च किया है, जिसके अंडर आपको वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें वो कवर अप करना चाह रहे हैं, जिससे कि तो मिनिमम अमाउंट में होगा ऐसा। अगर आप बाहर से करते हो तो, मतलब ये बीके के लिए नहीं है, जो सरेंडर है, जो दीदियां हैं अपनी, उनके लिए ही नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। मतलब इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको पेड कोर्स करना है, बट ये जनरल है, मतलब सबके लिए ये अनाउंस करते हैं, मतलब पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हम पेड कोर्सेज ला रहे हैं, है ना। तो उसमें मेरा नहीं है कि मैं मांग रही हूँ या मेरा है, ये एनजीओ की तरफ से है। तो ये मुस्कान। एनजीओ है। हाँ जी। मुस्कान, हाँ, आप अपना खत्म करो, फिर मैं जब आप एंड करोगे तो मैं एक बार सबसे बात करना चाहूंगी, ठीक है? ओके ठीक है, श्योर। मेरा बस 2 मिनट में मैं फिनिश करती हूँ। जी जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे पर्सनली, तो मैं जी लॉन्च नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा कुछ वो नहीं है, मैं सिर्फ फैकल्टी हूँ, मैं सिखाने वाली हूँ। बाकी एनजीओ है जो करवाता है, तो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वायरीज है। जी, हो गया फिनिश। ओके। सो सबको ओम शांति, नमस्ते, हेलो। मैं कुहू, हमारी फाउंडेशन हार्मोनाइट्स की तरफ से आप सब लोग से बात करना चाह रही हूँ। तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद भी ग्रो करते हैं और दूसरों को भी इनवाइट करते हैं ग्रो करने के लिए किसी भी फील्ड में। हमारा मेन फोकस रहता है मेंटल वेलनेस, women power and few other topics. But for now हमने AI पे भी कुछ वर्कशॉप्स लाने की सोची। सो मुस्कान इज आवर मेंटर, ये हमारी कोच है। जो भी इनकी एक्सपीरियंस है लाइफ की,
वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आती हैं। सो थैंक यू मुस्कान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी जिनका भी क्वेश्चन था कि आप कुछ और भी आगे सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम फ्री वर्कशॉप्स भी लेकर आएंगे और पेड भी लेकर आएंगे, क्योंकि डिटेल्स में जाकर के सिखाना इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप्स जो मुस्कान जी लाएंगी वो पेड भी होंगी, फ्री भी होंगी। सो आप सब लोग से यही कहना चाहती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन मुस्कान जी आपके आंसर्स नहीं कर पाएंगी, अगर आपको कोई डिटेल्स में जानना हो, वो उसके लिए हम आपको ग्रुप में एक नंबर दे देंगे, आप उस नंबर से कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स इन क्वेश्चंस और कोई भी कोर्सेज आप सोचते हैं कि आपको सीखना है, तो वो आप हमको उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसी ग्रुप पे डाल दें। सो डेफिनेटली हम लोग आपसे फीडबैक चाहेंगे। वंस अगेन वी आर हार्मोनाइट्स, इसका मतलब है कि हम अपने अंदर भी हार्मनी क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बाहर कम्युनिटी है, हमारे भाई बहन है, उनके लिए भी हम एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जहाँ पे लर्निंग भी है, ग्रोथ भी है और गिविंग भी है। आप सब लोग का जो भी टैलेंट है वो अगर आप यहाँ रखते हैं, लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सो एवरीबडी इज वेलकम to bring your own talents and teach. So this is in short, we are Harmonites and मैं कुहू co-founder हूँ इस organization की, इसलिए थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही थी. So thank you everyone for joining this platform. जी मुस्कान. हेलो. थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू, हाँ थैंक यू सो मुस्कान, मच। हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया आपका वर्कशॉप आज? हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया है वर्कशॉप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू अगेन, वंस अगेन एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। वी वेलकम एवरीवन टू कम लर्न, ग्रो, ब्रिंग, गिव। And once again, Muskan, thank you, and all my team, thank you everyone. फिर मिलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है ना शायद किसी का, Vivo X20 प्लीज रिप्लाई क्या? प्लीज सिंजू में। अच्छा ठीक है, ये मीटिंग वीटिंग की ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको ग्रुप में मिल जाएगी।